जय श्रीमन नारायण मित्रों, आज हम आपको कुछ शादी के बारे में, जिनकी शादी बहुत देर से होती है या शादी में बहुत सारी बाधाएं आती है, उनके लिए हम अपना एक पोस्ट लाए हैं। आप लोग ज़रूर देखें, अंत तक देखें और फिर ये आप उपाय करिए और शादी करिए। तो देखिए क्या होता है कि किसी लड़के या लड़की के लिए मनपसंद वर या वधू नहीं मिल रहा हो, या फिर शादी में कोई ना कोई बाधा आ जाती हो, तो इससे न सिर्फ लड़का या लड़की परेशान रहते हैं, बल्कि उनका पूरा परिवार ही परेशान रहता है। बात लड़की की हो तो माता पिता के लिए परेशानी की बात बढ़ जाती है। कई बार ऐसे उदाहरण भी होते हैं, किसी के बच्चों का चटमंगनी पट ब्याह हो गया हो और लंबे समय तक संघर्ष ही करता रहता है। वैसे विवाह का मामला भी ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में कोई फैसला लिया नहीं जा सकता है और सोच समझकर आगे बढ़ने में कभी कभी बहुत देर हो चली जाती है। माता पिता सामाजिक लोकलाज की फिक्र करते हुए अपने बच्चों की कुंडली लेकर कभी पंडित जी के पास तो कभी उस पंडित जी के पास दरबार में हाजिरी लगाते हैं, ताकि कोई ग्रह बाधा चल रही हो वह दूर हो जाए, या फिर किसी पूजन के जरिए दोषों का निवारण। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि शादी में बाधाएं आखिर आती क्यों हैं। तो शादी में पहली बाधा ये तो है कि कुंडली में दोष होने के कारण, अगर किसी की कुंडली में कोई दोष होता है तो तब भी शादी में बाधाएं आती है। गृह अनुकूल नहीं होने के कारण, मांगलिक होने के कारण, यदि कुंडली में सातवें घर का स्वामी सप्तमांश कुंडली में किसी भी नीच ग्रह के साथ अशुभ भाव में बैठा हो तो शादी तय नहीं हो पाती है। यदि जन्म समय में श्रवण नक्षत्र हो तथा कुंडली में कहीं भी मंगल एवं शनि का योग हो, तब भी शादी तय होकर टूट जाती है। यदि आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो इन उपायों को आजमा सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि प्रत्येक सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल लेकर इसके साथ 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करें। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक ऐसा करते रहे, आपकी जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। फिर आइए, अगर कोई लड़की है और उसकी शादी में देरी हो रही है तो वो भगवान भूत भावन शंकर जी की उपासना करे। 5 नारियल लेकर भगवान शिव की फोटो या भगवान शिव की मूर्ति के आगे रखकर ओम श्रीम वर प्रदाय श्री नामः मंत्र की 5 माला जाप करे और सभी नारियल मंदिर में चढ़ा दे रोज। तो इससे करने से भी लड़की की विवाह जल्दी और अतिशीघ्र हो जाती है। और दूसरा है दुर्गा सप्तशी। दुर्गा सप्तशती में जो अर्गला स्तोत्रम का पाठ है, तो अर्गला स्तोत्रम का पाठ करने से भी विवाह अतिशीघ्र हो जाता है। लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से गुड़ खाकर निकले, शादी टूटने के कम चांसेस रहते हैं। भगवान श्री गणेश जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाए। लड़की गुरुवार को अपनी तकिए के नीचे हल्दी की गांठ पीले वस्त्र में लपेट कर रखे। फिर पीपल के जड़ में लगातार 13 दिन तक जल चढ़ाने से शादी में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है। प्रत्येक गुरुवार को पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी हल्दी लगाकर गुड़ तथा चने की गीली दाल के साथ देना चाहिए। फिर गुरुवार को केले के वृक्ष के समक्ष गुरु के 108 नामों के उच्चारण के साथ शुद्ध घी का दीपक तथा जल अर्पित करें। आपकी शादी अतिशीघ्र होगी। जब घर वाले शादी की बात करने जा रहे हैं तो लड़की को खुले बाल रखने चाहिए और लाल वस्त्र धारण करना चाहिए और मिष्ठान खिलाकर घर वालों को बातचीत के लिए विदा करनी चाहिए। इससे भी शादी की बात करने जा रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट आता है और शादी बन जाती है, बात बन जाती है। यदि अब आइए यहाँ पे बताते हैं कि यदि कोई मांगलिक लड़की है और शादी में देरी हो रही है तो उनके लिए क्या उपाय है। तो उनके लिए उपाय यही है कि हर मंगलवार को चंडिका स्तोत्र का पाठ करने से लाभ होता है, या शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करेंगे
तो भी शादी जल्दी होगी। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाए और हनुमान जी को सिंदूर लगाए। मांगलिक लड़के लड़की को अपने घर के कमरे के दरवाजे का रंग लाल या गुलाबी रखना चाहिए। मांगलिक होने के कारण अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो कन्या प्रत्येक मंगलवार श्री मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करे तथा लाल मूंगे की माला से निम्न मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं श्री क्लीं सर्व पूज्य देवी मंगल चंडिके हुम फट स्वाहा। किसका जाप करना है? ओम ह्रीं श्री क्लीं सर्व पूज्य देवी मंगल चंडिके हुम फट स्वाहा। अगर विवाह में यदि कोई बाधा आ रही है तो उससे निपटने के लिए निम्न उपाय आजमा सकते हैं। अपनी सहेली या रिश्तेदार द्वारा शादी में पहना गया जोड़ा कुछ देर के लिए पहन लें। गुरुवार के दिन अनार के पौधे की पूजा करनी चाहिए और इसके पुष्प को भगवान शिव जी को अर्पित करना चाहिए। जब किसी दूसरे की शादी से जुड़े समारोह में जाए और वहाँ मेहंदी लग रही हो तो अपने हाथों में थोड़ी सी लगवा लें। विवाह में विलंब का कारण राहु हो तो शनिवार के दिन बहते हुए जल में एक नारियल को प्रवाहित कर देना चाहिए। रिश्ते की बात चलने पर जब भी लड़का लड़की को मिलवाया जाए तो उन्हें दक्षिण दिशा में बैठाए। इन उपायों को अगर आप कर रहे हैं, जो दोष आपके कुंडली में है या शादी टूट रही है, इनमें से कोई भी एक उपाय कर रहे हैं तो भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से और गुरु की कृपा से आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।